हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरप्ट्स क्या होते हैं और उसकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इंटरप्ट की। एन इंटरप्ट इज़ अ हार्डवेयर जनरेटेड चेंज ऑफ फ्लो विद इन द सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर की वजह से चेंज आता है उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज आपका प्रोग्राम है और ये आपका पास सीपीयू है। ये सीपीयू इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होंगी। अभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कोई इंटरप्ट जनरेट करती हैं सीपीयू को। अब सीपीयू को ये प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है इसको छोड़कर इंटरप्ट को हैंडल करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो कंट्रोल है वो चेंज हो रहा है। इस चेंज को हम इंटरप्ट कहते हैं। जो हमारा हार्डवेयर की वजह से चेंज हुआ है कंट्रोल के अंदर, उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। An interrupt handler deals with the cause of the interrupt. CPU इस इंटरप्ट को इसके इंटरप्ट हैंडलर के पास भेज देगा जो इस इंटरप्ट को डील करेगा। The control is then returned to the interrupted instruction. जब ये इंटरप्ट सॉल्व कर लिया जाएगा तो दोबारा कंट्रोल CPU को दे दिया जाएगा और CPU प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। एक डिटेल से इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग कुछ इस तरह से है कि ईच कंप्यूटर आर्किटेक्चर has its own interrupt mechanism but they mostly work in the similar way। कि हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के कंप्यूटर होते हैं और हर आर्किटेक्चर के अंदर इंटरप्ट ऑकर हो सकता है। इन तमाम आर्किटेक्चर का इंटरप्ट को हैंडल करने का मैकेनिज्म आलमोस्ट सेम होता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं लेकिन आलमोस्ट सेम होता है। डायग्राम की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ है तो सीपीयू को इस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि इंटरप्ट आ गया है तो इस प्रोग्राम के ऊपर वर्किंग को सस्पेंड कर दिया जाएगा और इस इंटरप्ट को डील किया जाएगा। व्हेन एन इंटरप्ट ऑकर्स, जब इंटरप्ट होता है, द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द इंटरप्ट वेक्टर दैट कंटेन्स डिफरेंट इंटरप्ट हैंडलर। जब भी इंटरप्ट होता है तो हम अपने सीपीयू के कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक इंटरप्ट वेक्टर की तरफ। हमारा जो सीपीयू कंट्रोल है ये इंटरप्ट वेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इंटरप्ट वेक्टर के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंटरप्ट हैंडलर होते हैं, यानी कि जितने भी इंटरप्ट ऑकर हुए हैं उन तमाम इंटरप्ट का अलग अलग इंटरप्ट हैंडलर होता है। तो सीपीयू जो कंट्रोल है वो दे देगा वो इंटरप्ट के हैंडलर को जो ऑकर हुआ है। इंटरप्ट के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट हैज़ बीन इंटरप्टेड। कि जो ये इंटरप्ट का आर्किटेक्चर है इसको वो इंस्ट्रक्शंस लाजमी सेव करवानी चाहिए जिसके ऊपर इंटरप्ट ऑकर हुआ है। मिसाल के तौर पर जब सीपीयू इस प्रोग्राम के ऊपर एग्जीक्यूशन कर रहा था तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू किस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा था उस इंस्ट्रक्शन को हमें सेव करवा लेना चाहिए, ताकि जब दोबारा हम इस प्रोग्राम को रीस्टार्ट करें तो हम वहीं से स्टार्ट करें यहीं से छोड़ा था। सपोज इस प्रोग्राम के अंदर 10 इंस्ट्रक्शन है और जब इंटरप्ट ऑकर हुआ तो सीपीयू इंस्ट्रक्शन 5 के ऊपर काम कर रहा था, तो हम इंस्ट्रक्शन 5 को क्या करेंगे, किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा लेंगे ताकि जब हम दोबारा काम स्टार्ट करें तो इंस्ट्रक्शन 5 से करें, ना कि इंस्ट्रक्शन 1 से। आफ्टर सॉल्विंग द इंटरप्ट हैंडलर रिटर्न द कंट्रोल बैक टू द सीपीयू। कि इंटरप्ट हैंडलर जब उस इंटरप्ट को सॉल्व कर लेता है तो हम अपने कंट्रोल को वापस सीपीयू को दे देते हैं। इसके बाद CPU स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग सस्पेंडेड इंस्ट्रक्शंस। जो आपका CPU है जहाँ से हमने इस इंस्ट्रक्शन को सस्पेंड किया था वहीं से उस इंस्ट्रक्शन को हम रीस्टार्ट कर देंगे, यानी हमारा इंटरप्ट ख़त्म हो गया और CPU ने इंस्ट्रक्शन 5 को दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया, यानी इस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन 5 से आगे की तरफ वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से हमारे पास जो इंटरप्ट है वो वर्क करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।